एक बहुत ही छोटी सी बात आज आप सबसे शेयर करने लगा हूँ। एक बाबा जी थे, फ़कीर टाइप बुज़ुर्ग थे, बाज़ार में बैठे थे तो बादशाह, पुराने दौर की कहानी है, बादशाह के दौर की, या ज़्यादातर कहानियाँ पुरानी ही सुनने को मिलती हैं। तो बादशाह सलामत का मूड बना उस दिन ऐसे ही सैर करने का, तो वो बाज़ार की जानिब निकल पड़े। तो वो बाबा जी कहीं पर बैठे थे और बोली जा रहे ऊँची ऊँची, ए बंदो सुन लो, अल्लाह की सुन लो, सुलह कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इस तरह की बातें ना आसमान की जानिब देख के बोलने में लगे और बोली जा रहे। बादशाह सलामत ने कहा चलो बाबा जी से मैं पूछ ही लेता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो बाबा जी के पास गए बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत ने जाके पूछा कि बाबा जी आप क्या कह रहे हैं, क्या सदा लगा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मैं लोगों को बुला रहा हूँ कि खुदा उन्हें बुला रहा है सुलह करने के लिए, लेकिन लोग बिज़ी इतने ज़्यादा हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। लोगों के पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, और खुदा रोज़ बुलाता है कि मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो, मुझसे सुलह करो, लेकिन लोग सुन ही नहीं रहे। वक्त गुजर गया और फिर एक टाइम आया कि एक दिन बादशाह सलामत ऐसे ही जा रहे तो देखा कि वही बाबा जी कब्रिस्तान में कहीं बैठे थे और ऊंची ऊंची सदा लगा रहे हैं, और फिर से आसमान की तरफ देखे सदा लगा रहे हैं, पर अजीब सी सदा। तो बादशाह सलामत ने कहा जाके पूछता हूँ। तो बादशाह सलामत गए और जाके पूछा कि आज फिर आप मस्ती में आए हैं, क्या बात है। तो बाबा जी ने कहा मस्ती में नहीं आया, बात वहीं की वहीं है। आज भी मैं सदा लगा रहा हूँ, आज भी सुलह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज कहानी उलट है। आज बंदे दफन हैं और सुलह करना चाहते हैं, खुदा से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज खुदा नहीं सुन रहा, आज खुदा तवज्जो नहीं दे रहा, खुदा सुलह नहीं कर रहा। पॉइंट सिर्फ इतना है इस बात को, इस छोटी सी कहानी को बताने का कि हमारे लिए आफ़ियत का जो दरवाज़ा खुला है, बख्शिश का, माफ़ी का और किसी भी चीज़ का, वो आखिरी सांस से पहले तक है। कोई पता नहीं अगला ही पल है या नहीं, बट जब तक अगला पल है, जब तक अगली सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, जितने भी अमाल अच्छे करने की कोशिश करनी है वो अभी करनी है। ये नहीं सोचना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा टाइम मिलता तो कर लेते हैं, डजंट मैटर। टीवी लगा हुआ है और अजान हो रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस मुबारक हम सबको पता है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, मफ़हूम कुछ इस अंदाज़ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे होते और अजान होती, बात को बीच में वहीं छोड़कर उठ के चले जाते। मतलब बात कर रहे हैं और बात उधर ही छोड़ दी, जैसे ही अजान की आवाज़ आई और तशरीफ़ ले गए। वो पैशन चाहिए, क्योंकि हमें यही सिखाया जा रहा है। उसवे हुस्ना बचपन से 1-2 क्लासें पढ़ते आ रहे हैं कि उसवे हुस्ना पर अमल करना है, तो सीखते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से। तो आसान लफ्ज़ों में सिर्फ इतना कि आखिरी सांस तक हमारे पास टाइम है, तो तब तक लोगों को भी खुश कर लीजिए, क्योंकि खुदा को खुश करने का आसान तरीका यही है कि आपसे सब लोग खुश हों। सब लोग तो खैर नहीं खुश हो सकते, लेकिन कम से कम हम तो पूरी कोशिश करें ताकि क़यामत के दिन हम सुरखरू हो सकें, हम ये कह सकें मैंने अपनी पूरी कोशिश की। तो खुदा आप सबको खुश रखे। आज के लिए इतना ही बस कहना था। अल्लाह हाफिज़।